अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज चैप्टर गैसेस में से जो हम नया टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है मेरे बच्चों कि जो एयर होती है हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर है उस एयर का हम प्रेशर मालूम करेंगे कि जो वन एटमॉस्फेयर है वो किस तरीके से आया और जो है ना वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे आज का टॉपिक। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बच्चों ये जो एटमॉस्फेयर होता है हमारा, ये बाबा जो अर्थ का जो फर्स्ट लेयर है जिसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, ये मोस्टली एयर होती है। ठीक है। अब एयर की थोड़ा कंपोजिशन के बारे में आपको बता दूं तो एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। ये याद करें, एयर क्या होता है मेरे बच्चों? मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। अब मोस्टली इसके अंदर जो गैसेस होती हैं एयर के अंदर, नाइट्रोजन गैस, फिर ऑक्सीजन गैस होती है, आर्गन गैस होती है और कार्बन डाइऑक्साइड। तो मोस्टली ये चार गैसेस होती हैं इस एयर के अंदर जो हम यूज़ करते हैं। अच्छा, एयर में जो नाइट्रोजन है ये 78 to 79%। ठीक है बाबा। तो इसे समझें कि 78% नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एयर, जबकि उसकी जगह पे 21% ऑक्सीजन मौजूद होती है एयर में। अच्छा, तो 78 और 21 जब इन दोनों को सम अप करें तो ये हो जाएगा 99%। अच्छा, बाकी यहाँ पे जो बच गया बच्चों दैट इज़ ओनली 1%। तो ये दो गैसेस आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड एयर के अंदर सिर्फ 1% मौजूद होती है। तो अगर हम यहाँ पे ये देखें परसेंटेज अबंडेंस, नाइट्रोजन की है 78%, ऑक्सीजन है 21% और आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड 1%। तो याद करें जो गैस एयर में ज़्यादा होगी उस गैस का एयर के अंदर प्रेशर भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। अच्छा, एक और टर्म होता है जिसे हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर। तो देखो एयर के अंदर जब नाइट्रोजन अपना प्रेशर लगाएगी, ऑक्सीजन अपना अलग प्रेशर लगाएगी, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक अलग प्रेशर होगा। तो व्हाट इज़ द पार्शियल प्रेशर? पार्शियल प्रेशर वो प्रेशर होता है कि हर गैस के अपने प्रेशर को हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर। तो देखो पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। फिर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू आर्गन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? कि नाइट्रोजन की परसेंटेज ज़्यादा है, इसके मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, तो इस वजह से क्या होगा मेरे बच्चों कि इसका प्रेशर ज़्यादा होगा। तो एयर के अंदर जो पार्शियल प्रेशर होता है वो सबसे ज़्यादा किस गैस का होगा? जिसकी परसेंटेज ज़्यादा होती है। तो अब यहाँ पर नाइट्रोजन की परसेंटेज है ज़्यादा, तो इसीलिए याद करें कि पार्शियल प्रेशर ऑफ व्हिच गैस इज मैक्सिमम इन द एयर, यू विल से दैट इज नाइट्रोजन। अच्छा, और दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन है परसेंटेज में 21%, तो इसीलिए ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो दूसरे नंबर पे होगा। अच्छा सर, पार्शियल प्रेशर अगर मुख्तलिफ गैसेस का हम जमा करें तो हमें मिल जाता है टोटल प्रेशर ऑफ एयर। तो याद करें मेरे बच्चों, यहाँ पे एक पॉइंट है कि जो एयर है ना, एयर, इस एयर का जो प्रेशर होगा पी मीन्स प्रेशर ऑफ एयर, वो किसके बराबर है? वो है बराबर है पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और मेरे बच्चों उसके अलावा पार्शियल प्रेशर ऑफ अपना जो थर्ड गैस दैट इज़ आर्गन, और जो चौथी गैस एयर के अंदर मौजूद है वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड सो ऑन। और भी अगर माइन्यूट ट्रेसेस में गैसेस हों तो फिलहाल हम उन गैसेस की बात कर रहे हैं जो मोस्ट अबंडेंट है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। और भी गैसेस होती हैं मगर मोस्टली चार गैसेस को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है बाबा। तो अब यहाँ पे हर गैस का जो पार्शियल प्रेशर, तो सर ये है क्या, इसे हम क्या कहते हैं? दिस इज द पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर। अब पार्शियल प्रेशर है क्या मेरे बच्चों? पार्शियल प्रेशर होता क्या है? पार्शियल प्रेशर इज प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस, प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस, इंडिविजुअल गैस माना हर गैस का जो अपना प्रेशर है उसे हम क्या कहते हैं? पार्शियल प्रेशर। तो देखो यहाँ पे नाइट्रोजन का जो पार्शियल प्रेशर होगा, जो ऑक्सीजन, जो आर्गन, कार्बन, इन सब के पार्शियल प्रेशर को जमा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा मेरे बच्चों? टोटल प्रेशर ऑफ एयर। तो इस एयर का जो टोटल प्रेशर होता है ना, जो हमने पहले पढ़ा था 1 एटमॉस्फेयर, या जो बराबर था 760 टार या 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के। तो याद करो कि हर गैस के पार्शियल प्रेशर को जब हम जमा करेंगे तो मेरे बच्चों हमें क्या मिल जाएगा?
टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे टोटल प्रेशर जो एयर है ना वो इन सब के बराबर होगा। अच्छा, एक स्लाइड में आपको वो बता रहा हूँ, इंशाल्लाह बात समझ जाएंगे। तो ये वही बात है जो मैंने आपको एक्सप्लेन की कि परसेंटेज ऑफ गैसेस इन द एयर, क्योंकि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ दीज 4 गैसेस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो 78.08% मीन्स 78% अंदाजा नाइट्रोजन गैस एयर में मौजूद है, और ऑक्सीजन है 20.95, जिसको राउंड करें तो 21 हो जाएगा। 0.94 मीन्स 1%, और 0.03 जब इन दोनों को जमा करें तो नियरली 1% के होगा। तो मेरे बच्चों, एयर के अंदर यहाँ पे 4 गैसेस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा परसेंटेज नाइट्रोजन की है, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन, और तीसरे नंबर पे आर्गन, और आखिर में कार्बन डाइऑक्साइड की। अच्छा, जैसे मैंने आपको कहा था कि हर गैस का अपना पार्शियल प्रेशर होता है, तो बच्चों यहाँ पे देखो लिखा हुआ है पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन की जो परसेंटेज है वो है 78%, बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए इसका पार्शियल प्रेशर कितना हुआ 593.4 टार। तो नाइट्रोजन गैस हैज़ अ पार्शियल प्रेशर 593.4 टार। इसी तरीके से ऑक्सीजन का जो जो परसेंटेज है वो 21% अंदाजन, तो इसीलिए इसका इससे कुछ कम होगा, मीन 159.2 टार। तो दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, जबकि 7.1 टार इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्गन, और 0.2 टार इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब क्या होगा, जब इन चारों गैसेस के पार्शियल प्रेशर को हम सम अप करेंगे, और इन सब का जो यूनिट है ना बच्चों वो टार है, तो टोटल प्रेशर ऑफ एयर इज इक्वल पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना बाबा? तो आर्गन को आप यहाँ पे मोनोटॉमिक फॉर्म में लिखें। तो अब देखो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर 593.4 प्लस ऐड करें 159.2 प्लस 7.1 प्लस 0.2, जब इन सबको हम ऐड करेंगे तो देखो हमें यहाँ पे आंसर कितना मिला, नियरली या इक्विवेलेंट 760 टार। अच्छा, हमें पता है कि दिस 760 टार इट इज़ इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। तो याद करें कि जो एयर का जो प्रेशर है 760 टार, वो एक्चुअली है क्या, ये है उन चार गैसेस का पार्शियल प्रेशर जो एयर के अंदर मौजूद होती है। तो उम्मीद है कि इस चीज़ को आपने समझ लिया। मोस्टली हम टीचर्स बच्चों को ये तो बता देते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है एसटीपी में, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में। स्टैंडर्ड टेम्परेचर तो 273 केल्विन है, स्टैंडर्ड प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर है। तो बच्चों एक्चुअली 1 एटमॉस्फेयर है क्या, कहाँ से आया, किस तरीके से, तो मैंने सोचा कि ये चीज़ भी मैं आप बच्चों के साथ एक्सप्लेन करूँ। प्रेशर एंड विद द यूनिट्स ऑफ प्रेशर, थोड़ा मैंने आपको ये भी बता दिया कि 1 एटमॉस्फेयर एक्चुअली कहाँ से आया, ये होता है हमारी एयर का प्रेशर जो इक्वल होता है 760 टार से। अच्छा, तो 760 टार प्रेशर कहाँ से आया, ये आया फ्रॉम वो गैसेस जो एयर के अंदर मौजूद होती है ना बाबा। तो एयर इज द मिक्सचर ऑफ दीज 4 गैसेस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। एनडी टेस्ट में ये आपसे एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि डैश गैस इज द मैक्सिमम पार्शियल प्रेशर इन द एयर, तो आप कहोगे नाइट्रोजन। अगर वैल्यू पूछे तो 593.4 टार के जी। अच्छा, सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड गैस से मौजूद एयर में 0.03%, तो इसीलिए इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना हुआ 0.2 टार। तो जो गैस ज़्यादा मौजूद होगी एयर में उसका पार्शियल प्रेशर भी ज़्यादा होगा, और जिसकी परसेंटेज एयर में कम होगी तो उसका पार्शियल प्रेशर भी कम होगा। तो आज का टॉपिक था हमारा व्हाट इज़ एयर, कंपोजिशन ऑफ एयर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसे हम 1 एटमॉस्फेयर या 760 टार भी कहते हैं। उम्मीद है कि ये लेक्चर आप बच्चों को समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब यहाँ पे दो और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके ज़रिए हम प्रेशर मालूम करते हैं। एक होता है बैरोमीटर, दूसरा होता है मैनोमीटर। तो बैरोमीटर ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके ज़रिए हम एक्सटर्नल बाहर का प्रेशर मालूम करते हैं, जबकि मैनोमीटर ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर हम इंटरनल या वेपर प्रेशर मालूम करते हैं। तो बाहर का प्रेशर मालूम करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं दैट इज़ बैरोमीटर, ये भी एमसीक्यू एंटी टेस्ट का याद कर लें। और अंदर का प्रेशर या वेपर प्रेशर मालूम करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं बच्चों दैट इज़ मैनोमीटर। तो देखो, बैरोमीटर इज़ यूज टू कैलकुलेट द एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ट्रोसिली था जिसने 1643 में ये इन्वेंट किया था, मरकरी बेस्ड बैरोमीटर। तो बैरोमीटर मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एयर प्रेशर टू ऑफर एनी पॉसिबल फोरकास्ट अबाउट द वेदर। तो यहाँ से वेदर के बारे में बताते हैं कि बारिश होगी या नहीं। तो ये वेदर कंडीशंस को प्रिडिक्ट करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। अब आते हैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम एक्सटर्नल या एयर प्रेशर करने मालूम करने के लिए यूज़ करते हैं, तो आप याद कर लो वो बैरोमीटर है। ओटो वोन
क्यूरी की था जिसने 1661 में ये मैनोमीटर इन्वेंट किया था। ठीक है बाबा, तो मैनोमीटर इज इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द फ्लूइड प्रेशर या प्रेशर ऑफ द गैसियस मैटर, या इसे हम कहते हैं कि वेपर प्रेशर हो या अंदर का प्रेशर हो, तो इंटरनल या गैसियस प्रेशर क्लोज सिस्टम में मालूम करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं दैट इज़ मैनोमीटर। तो इस टॉपिक को वाइंड अप कर रहा हूँ कि बाहर का प्रेशर या एयर प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेयर प्रेशर मालूम करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं दैट इज़ बैरोमीटर, और जो इंटरनल प्रेशर या वेपर प्रेशर या गैसेस का प्रेशर मालूम करने के लिए जो इनसाइड होती है वहाँ पे जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे वो होगा मैनोमीटर। तो मेरे बच्चों, अगर आपको बात समझ में आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल से सरफराज वीएन। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा टॉपिक मैं स्टार्ट करूँगा वो होंगे गैस लॉस। तो स्टार्ट करेंगे हम फ्रॉम द बॉयल्स लॉ, फिर चार्ल्स लॉ, फिर एवोगैड्रोस लॉ, उसके बाद फिर इंशाल्लाह जनरल गैस इक्वेशन। थैंक यू बाबा, अल्लाह हाफिज़।